नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू यादव की तबीयत खराब है, किडनी काम नहीं कर रहा है, डायलिसिस होगा। अब आगे की प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि डायलिसिस के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। समस्या ये है कि लालू यादव को अपनी चिंता अब नहीं है। अब उनको चिंता है कि उनके दो पुत्र हैं, इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता ये है कि दोनों पुत्रों में से किसी को उन्होंने सेटल नहीं कराया, राजनीतिक रूप से अपनी जो गद्दी है वो देकर नहीं जा पाए। खास बात यह है कि सत्ता अगर होती तो बात कुछ और होती, लेकिन सत्ता नहीं दे हस्तांतरित करके लालू यादव फिलहाल उस स्थिति में है जहां से उनको दवा से ज़्यादा दुआ की आवश्यकता है। दुआ दे भी रहे हैं। बिहार के एक अच्छे खासे राजनीतिक वर्ग या नॉन राजनीतिक वर्ग, जिसको लालू यादव भगवान से कम नहीं लगते हैं, वो लालू यादव के लिए लगातार पूजा हवन और दुआएं जारी रखे। लेकिन सभी के जहन में एक सवाल आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी राजनीति कौन आगे बढ़ाएगा। ऑब्वियसली तेजस्वी यादव एक अच्छे कंटेंडर हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिभा से साबित भी किया है और इस बार भी भले चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, सरकार बनाने की बात मैं कहूँगा, सरकार भले ही नहीं बना पाई राजद, लेकिन चुनाव के रिजल्ट भी राजद ने अपने फेवर में किए। कांग्रेस की थोड़ी सी लड़खड़ाहट की वजह से चूक गई राजद। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा, राजद का भविष्य क्या होगा। एक और सवाल हो रहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं। राजद में जब वो एक्टिव होते हैं तो कई बार देखा गया है कि राजद काफ़ी ताकतवर होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मथुरा और वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। लेकिन आपको याद होगा 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव अपने पिता की छत्र छाया में राजनीतिक गुण सीख रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार नीतीश कुमार के सानिध्य में थे। नीतीश कुमार के साथ कई तस्वीरें उनकी वायरल हुई। ये भी बताया गया कि चाचा और भतीजा यानी तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार में रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। बाद में जब महागठबंधन की सरकार गिरी, नीतीश कुमार अलग रास्ते पर चल दिए। तेज प्रताप यादव को इस बात का काफ़ी दुख भी लगा था। राजनीतिक जो एक दुख होता है, राजनीतिक एक धोखा होता है, राजनीतिक द्वेष होता है, वो अलग होता है। लेकिन बताया जाता है कि तेज प्रताप यादव व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश कुमार से काफ़ी दुखी हुए। बाद में सबसे पहले हालांकि कई नेताओं ने नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता पुख्ता किया राजद के, लेकिन तेज प्रताप यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था अपने घर के बाहर, आपको याद होगा। इन सारी राजनीतिक घटनाओं के बीच जब सरकार दोबारा बनी है और एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार असहज है, वैसी परिस्थिति में नहीं है, वो रुतबा नहीं है जो अपनी सरकार में था उनका। भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे अलग अलग समितियों का निर्माण हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो। कई मुद्दे मैंने बताया, चिराग पासवान से लेकर कृषि बिल तक, सब जगह नीतीश कुमार को बैकफुट पर ही भाजपा कर रही है। अब तो भाजपा के लोग ये भी आरोप लगा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कह रहा है नीतीश कुमार से अपराध कंट्रोल नहीं होता है। तो इन सारे जो अलग अलग अपने ही लोगों के विरोध का नीतीश झेल रहे हैं, उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ नीतीश कुमार बिहार विधानसभा की समितियों का भी निर्माण करना चाहते हैं, और ये दोनों मामले अटके हुए थे। अटके हुए क्यों थे? क्योंकि प्रेम कुमार और जो नंदकिशोर यादव हैं, दोनों पुराने सहयोगी, जो बिहार में तिकड़ी थी सुशील मोदी और इन दोनों की, उस तिकड़ी को भाजपा तोड़ना चाहती थी और भाजपा ने कर दिया। इन दो नेताओं को प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को समिति में एडजस्ट कर दिया गया, यानी मंत्रालय की इनकी जो बर्थ है वो अब नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बीच आपको पता होगा कि एक लेटर युद्ध हुआ था बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिंह और जो माफ कीजिएगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, इन दोनों के बीच। इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, लेकिन समितियों को लेकर अंतिम निर्णय आ गया है। राजद ने जिन नामों को सुझाया था लेटर के माध्यम से, उनको भी स्वीकृति दे दी गई है। एक दो नाम उसमें से काटा गया है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव पर नीतीश चाचा फिर से एक बार मेहरबान हो गए हैं। तेज प्रताप यादव जो कि बिहार की राजनीति में लगभग
अब बुरा मत मानिएगा लेकिन बेरोजगार ही कहे जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो स्थिति है वो तो नेता प्रतिपक्ष रह सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को फिलहाल कोई जिम्मेवारी नहीं मिली हुई है। अपने क्षेत्र से जीतने के बाद लगातार वो गायब है। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान इस बार भी, जैसे पिछले 2019 के चुनाव में अपने कई लोगों को चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन नहीं लड़ाने की वजह से लालू राबड़ी मोर्चा बनाए थे, इस बार भी ऐसा कुछ करना चाहते थे। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव मूर्छित हो गए थे टिकट बंटवारे के टाइम में। सारी घटना याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जब इस बात को समझ लिया कि इस बार भी मेरी नहीं चलेगी, तो वो धीरे से अलग हो गए और उन्होंने अपनी जो रुचि है, अपने जो क्षेत्र है उनको हसनपुर दिया गया था, वहाँ जीतने के बाद पूरी तरह से आध्यात्म के ऊपर लगा दिए। लेकिन लालू यादव के पुत्र हैं, नेचुरल उत्तराधिकारी हैं, तो उन्हें भी एडजस्ट किया गया है। लेकिन जहाँ एक तरफ उनकी ही परिवार के लोग उन पर बहुत ज़्यादा दया दृष्टि नहीं दिखा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी है। और इतना ही नहीं, उनके लिए चेंबर भी अलॉट हो गया है। क्या हुआ है ये बता देते हैं आपको, पूरा डिटेल मेरे पास आ गया है। जो तेज प्रताप यादव हैं उनको सरकारी विधेयक समिति का सभापति बनाकर उनके लिए एक चेंबर भी दे दिया गया है और इस समिति का उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो इस हिसाब से इनको सरकारी जो ड्यूटी है वो मिल गई है। इसके अलावा 6 बार से चुनाव जीतकर राजद के वरिष्ठ नेता ललित यादव को इनको नहीं मिली, इनको अनुशंसा की गई थी लेकिन इन्हें कोई समिति में नहीं रखा गया है। वहीं लालू यादव के करीबी नेता सुरेंद्र यादव को विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो मिल गई है लोक लेखा समिति की। और भाई वीरेंद्र जिन्होंने आज ऑफर दिया नीतीश कुमार को साथ आने का, उनको भी जिम्मेवारी दी गई है। बिहार विरासत विकास समिति का उनको सभापति बनाया गया। अनिता देवी आपको याद होंगी, ये जो पर्यटन मंत्री थी पूर्व में जब महागठबंधन सरकार थी, तो इनको भी पर्यटन उद्योग से संबंधित विभाग में इनको भी दिया गया है जिम्मेवारी। उसके अलावा समीम अहमद को आंतरिक संसाधन समिति का सभापति बनाया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार बिहार की राजनीति में आज दिन भर चर्चा यही हो रही है कि तेज प्रताप यादव पर नीतीश चाचा ने मेहरबानी कर दी है और उसकी वजह से तेज प्रताप यादव फिर से प्रासंगिक हो जाएंगे। कम से कम विधानसभा की कार्रवाइयों में तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ ही रहेगी। अगली खबर में आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को शेयर कर सकते हैं आप, फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर वहाँ भी कर सकते हैं। एक UPI नंबर दिया हुआ है जिस पर आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।